everybody, welcome to my channel. This is Vasundhara Singh, and as you have seen the title, in this video we are going to study about idealism. हम जानेंगे कि idealism होता क्या है and let us see कि किन points को हम यहाँ पर cover करने वाले हैं. So we will get to know who is the father of idealism. उसके अलावा हम meaning को जानेंगे, definition समझेंगे and we will see the principles of idealism. अदर देन दैट हम जानेंगे कि आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए, क्या करिकुलम होना चाहिए, मेथड ऑफ टीचिंग, डिसिप्लिन, रोल ऑफ टीचर, स्कूल एंड सपोर्टर्स. तो ये कुछ पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे एज इन रिलेटेड टू आइडियलिज्म. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो. देखो, फादर ऑफ आइडियलिज्म माना जाता है प्लाटो को. ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर जिनको कि आइडियलिज्म का फादर माना जाता है. वहीं पर जो प्लाटो है वो स्टूडेंट थे सोक्रेट्स के. ठीक है, एंड नाउ हु इज सोक्रेट्स? तो ही वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर एंड ऑल्सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी. ठीक है ना, जो सोक्रेट्स है वो वेस्टर्न फिलोसफी के फाउंडर थे एंड एक ग्रीक फिलोसोफर थे. एंड प्लाटो वॉज द स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट्स. एंड वन मोर थिंग यू कैन कीप इन माइंड इज कि अरिस्टोटल वॉज द स्टूडेंट ऑफ प्लाटो. यानी कि जो हमारे फादर ऑफ आइडियलिज्म है जो कि है प्लाटो, उनके स्टूडेंट थे अरिस्टोटल. आई होप इट इज क्लियर. मूविंग टुवर्ड्स द मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म. देखो, आइडियलिज्म जो वर्ड है वो आया है आइडिया से. सो आइडियलिज्म मीन्स द रियलिटी ऑफ एवरीथिंग लाइज इन आइडियाज, थॉट्स एंड माइंड, नॉट इन मटीरियल थिंग्स. तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो रियलिटी है, जो सारी दुनिया की सच्चाई है, वो केवल हमारे थॉट्स में होती है, हमारे आइडियाज़ में होती है. हम किसी चीज़ को सोचते हैं एंड धीरे धीरे करके क्या है, हम उसको रियलिटी मानने लगते हैं. ठीक है, सो जो भी है, जो भी सच्चाई है, वो सारे थॉट्स में होती है, वो सारी ही माइंड में होती है. इस मटीरियल वर्ल्ड में, मटीरियल थिंग्स में नहीं होती है. आई होप इट इज़ क्लियर. जो आइडियाज़, जो थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं, वही अल्टीमेट रियलिटी है, ना कि ये मटीरियल थिंग्स. ओके, सो आइडियलिज्म में एम्फेसिस इज ऑन मोरल, एथिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज. ठीक है ना, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग ज़्यादा फोकस किया गया है मोरल वैल्यूज़ पे, जो हमारे नैतिक सिद्धांत होने चाहिए, एथिकल वैल्यूज़ पे, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पे ज़्यादा जोर दिया गया है. ओके, अगर आप बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड्स में बोलें तो आइडियलिज्म मीन्स जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो थॉट्स हैं, वही अल्टीमेट रियलिटी है, ना कि मटीरियल थिंग्स. ओके, now talking about definition, तो according to Horold, idealism asserts that reality consists of ideas, thoughts, mind, rather than materials, objects and force. ठीक है, सो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो हमारे आइडियाज़, थॉट्स और माइंड में होती है, ना कि मटेरियल चीज़ों में, ना कि ऑब्जेक्ट्स में, ना कि किसी फोर्स में, है ना. सो जो भी रियलिटी है, जो भी अल्टीमेट सच्चाई है, वो केवल हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज़ एंड हमारे माइंड में होती है. आई होप इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, स्पिरिट एंड माइंड कंस्टिट्यूट रियलिटी. जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जो आइडियाज़ होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, वही अल्टीमेट रियलिटी है, वही अल्टीमेट सच्चाई है ना. तो जो स्पिरिट और माइंड है हमारा, वही रियलिटी को कंस्टिट्यूट करता है. ओके, सेकेंड प्रिंसिपल इज मैन इज स्पिरिचुअल एंड हिज थॉट्स, आइडियाज मेक मटीरियल वर्ल्ड. तो इसके अकॉर्डिंग जो इंसान है वो स्पिरिचुअल होता है, वो आध्यात्मिक होता है. इंसान के, ह्यूमन के जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज हैं, वही इस मटीरियल वर्ल्ड को बनाते हैं. ठीक है ना, मटीरियल वर्ल्ड जो है पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हम ह्यूमंस के आइडियाज से, हम ह्यूमंस के थॉट्स से बनाया गया है. ओके, सो मैन इज स्पिरिचुअल एंड हिज थॉट्स एंड आइडियाज मेक मटीरियल वर्ल्ड. ओके, आइडियलिज्म सेज कि गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज. हर तरह की नॉलेज का, हर तरह की ज्ञान का जो सोर्स है वो केवल भगवान है, गॉड है. ओके, स्पिरिचुअल वैल्यूज आर एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग. सो अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं जो कि कभी भी चेंज नहीं करी जा सकती, जो हमको हमेशा ही माननी चाहिए, हमेशा ही फॉलो करनी चाहिए. उन वैल्यूज़ को, उन रूल्स को, उन डिसिप्लिन्स को आप चेंज नहीं कर सकते. दे आर एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग. ओके, सो आइडियलिज्म सपोर्ट्स लॉ ऑफ यूनिवर्स. यानी कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो यूनिवर्सल सच्चाई है, जो रियलिटी है, उसी पर हमारी एजुकेशन बेस्ड होनी चाहिए. ओके, सो इट वर्क्स ऑन लॉ ऑफ यूनिवर्स. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एम ऑफ एजुकेशन. यानी कि अगर हम आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग स्कूल में पढ़ने जाते हैं, अगर हम एजुकेट करते हैं खुद को, तो हमारी एम क्या होनी चाहिए? सो नंबर फर्स्ट इज सेल्फ रियलाइजेशन. यानी कि हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हम खुद को रियलाइज करें, हम सेल्फ को जाने, हम सेल्फ नॉलेज को गेन करें, हम जाने हमारी शक्तियों को, हम खुद को महसूस करें कि हु आई एम,
है ना, हम कौन है, तो खुद को रियलाइज करना शुड बी द एम. सेकेंडली, डेवलपमेंट फुल्ली इनटू स्पिरिचुअल रियल, यानी कि द चाइल्ड शुड बी डेवलप्ड स्पिरिचुअली. ठीक है ना, भले ही उसका मन हो या ना हो, दैट इज नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज कि स्पिरिचुअली आप पूरी तरह से डेवलप होने चाहिए. ओके. थर्डली, ट्रांसमिशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, यानी कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसका ट्रांसमिशन होना, उसको प्रमोट करना शुड बी द एम. नेक्स्ट हो जाएगा प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर होली लाइफ. होली लाइफ से मतलब होता है कि ऐसी जिंदगी जहां पर आप कोई भी पाप नहीं कर रहे हैं, जहां पर आपकी लाइफ में कुछ भी एविल नहीं है, यू आर एक्सट्रीमली प्योर, है ना, तो उसको हम बोलते हैं होली लाइफ. तो हर एक इंडिविजुअल को इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए वाइल एजुकेटिंग कि वो एक होली लाइफ को लीड करे. Education must lead deepest spiritual insight, moral, intellectual and aesthetic aspect of people's पर्सनैलिटी, यानी कि हमारी जो एजुकेशन है वो इस तरह की होनी चाहिए कि हम स्पिरिचुअली डीपेस्ट इंसाइट तक पहुंच सकें, हम डीपली जान सकें खुद को, हम डीपली अंदर तक जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको गेन कर सकें. ठीक है, सो यहाँ पर क्या फोकस होता है कि जो मोरल, इंटेलेक्चुअल एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट्स हैं लोगों की, उनकी पर्सनैलिटी में निखर के आने चाहिए. ओके. रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी शुड बी देयर. अब ट्रुथ से मतलब है सच्चाई, एंड गुडनेस, जितने भी अच्छे जो विचार होते हैं, अच्छे जो कर्म होते हैं, जो भी हमारी एस्थेटिक वैल्यूज होती हैं, वो हमको रियलाइज हो एंड हम उन पे ही अमल करें. ठीक है. एंड ब्यूटी से यहाँ पर मतलब है कॉन्शियसनेस का. ओके. सो ये कुछ एम्स होने चाहिए वाइल एजुकेटिंग अकॉर्डिंग टू द आइडियलिज्म अप्रोच. ओके. नेक्स्ट हम बात करेंगे करिकुलम की, यानी कि अगर हम आइडियलिज्म अप्रोच के अकॉर्डिंग खुद को डेवलप करना चाह रहे हैं, एजुकेट करना चाह रहे हैं, तो व्हाट शुड बी आवर सिलेबस, हमारी जो स्टडी मटेरियल है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए. सो शुड गिव ऑल टाइप ऑफ मेंटल एक्सपीरियंस, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड हेल्दी लाइफ एक्सपीरियंस. ठीक है ना, ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम मेंटल एक्सपीरियंस कर सकें, हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, एंड वी कुड लीड अ हेल्दी लाइफ. सो द करिकुलम शुड कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट लाइक साइंस, मैथ्स, लिटरेचर, history, spiritual and religious books. Okay, next talking about methods of teaching. So following methods of teaching have been observed by different idealists, which include question answer method, discussion method, inductive deductive method, instruction method, प्ले वे हो गया, एंड इमिटेशन मेथड विच मीन्स प्रैक्टिस मेथड. यहाँ पर क्या होता है कि जो भी टीचर जिस तरह से एक्शंस कर रहा है, जिस तरह से बिहेव कर रहा है, उसी चीज़ को बच्चे कॉपी करके जो है सीखते हैं. ओके. सो दीज आर फ्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग जो कि हमें आइडियलिस्टिक अप्रोच के हिसाब से फॉलो करने चाहिए टू टीच दी स्टूडेंट. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन, तो किस टाइप का डिसिप्लिन बच्चों में होना चाहिए. सो नंबर फर्स्ट इज रेस्ट्रेंट ऑन फ्रीडम, यानी कि हमें पूरी तरह से उन्हें आज़ादी नहीं देनी चाहिए, उनकी आज़ादी पे, उनके फ्रीडम पे रोक होनी चाहिए. देयर शुड बी रेस्ट्रिक्शंस. ओके. इनर डिसिप्लिन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, तो बच्चों में इनर डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, साथ में टीचर शुड एंश्योर कि दे आर डिसिप्लिन्ड. ओके. And the third one is cultivation of higher values of life through moral and religious instructions. So बच्चों को इस टाइप की moral और religious instructions देनी चाहिए ताकि वो लाइफ में और भी ज़्यादा higher values को cultivate कर पाएँ, higher values को अपनाएं. ओके. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट रोल ऑफ टीचर, तो आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट की लाइफ में टीचर का क्या रोल होना चाहिए. सो देयर इज प्रोमिनेंट प्लेस फॉर द टीचर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल प्लेस होता है टीचर के लिए, एंड टीचर इज लाइक अ स्पिरिचुअल गाइड. ठीक है ना, टीचर बच्चे को अध्यात्म की ओर, भगवान की ओर गाइड करता है, स्पिरिचुअलिटी की ओर गाइड करता है, जिससे कि बच्चा सेल्फ रियलाइजेशन करता है, सेल्फ नॉलेज को गेन करता है. ओके. एंड थर्डली टीचर इज लाइक अ गुरु और आचार्य. ओके. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट स्कूल, तो स्कूल शुड बी लाइक टेम्पल वेयर स्पिरिचुअल वैल्यूज आर अटेन्ड. तो आइडियलिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग स्कूल की क्वालिटीज कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो एकदम मंदिर की तरह प्रतीत होना चाहिए जहाँ पर स्पिरिचुअल वैल्यूज दी जाती हैं. एंड स्कूल इज एन आइडियल ऑफ मीनिंग एंड जॉयफुल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन. तो स्कूल जो है एक मीनिंगफुल और जॉयफुल एक्टिविटीज की जगह होनी चाहिए जहाँ पर बच्चों को मीनिंगफुल के साथ साथ जॉयफुल एक्टिविटीज करने को मिले. ओके. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट सपोर्टर्स ऑफ आइडियलिज्म, यानी कि किन लोगों ने आइडियलिज्म का समर्थन किया था. तो दैट इंक्लूड्स प्लाटो, कांत, हेगेल, फ्रोबेल, दयानंद, विलियम टी हरिस एंड टैगोर. दीज आर फ्यू सपोर्टर्स ऑफ आइडियलिज्म.
And that's all for this video. I hope you understood what is idealism and various aspects of idealism को आपने समझा हो. If you like the video, give it a thumbs up, subscribe to my channel and share among your friends as well. और हम मिलेंगे हमारे next videos में जहाँ पर हम पढ़ेंगे about naturalism and pragmatism. So in that case, do not forget to press the red button and like the video. रुक जाना नहीं तू कहीं हार के